हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको लाइक और सब्सक्राइब तभी करना है जब आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हम एक ठो उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ठो सवाल दिया गया है, समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 डॉट 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 का 20वां पद बताइए। देखिए, यहाँ पर एक ठो समांतर श्रेणी है और इसका 20वां पद आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि 20वां पद कैसे निकालेंगे। तो देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए आपको उस श्रेणी का सार्वंतर d पता होना चाहिए। तो चलिए इस समांतर श्रेणी का हम लोग सार्वंतर d निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर d। तो देखिए, सार्वंतर d निकालने का भी एक तरीका होता है। क्या होता है तरीका कि आप पीछे वाली संख्या लीजिए और उससे आगे वाली संख्या को घटा दीजिए। ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर 10 लेंगे, उसमें से 7 घटा देंगे तो सार्वंतर आ जाएगा। और यदि 13 लेंगे तो उसमें से 10 घटाएंगे तब सार्वंतर आ जाएगा। तो हर एक दशा में सार्वंतर एक ही आएगा। आप किसी को घटाइए, बस आपको करना क्या है कि पीछे वाली संख्या एक बार लेंगे, फिर उसके बाद आगे वाली संख्या माइनस कर देंगे। तो हम लोग ले रहे हैं 10, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 10 फिर -7। तो यदि आप इसको घटा देंगे तो वही सार्वंतर आ जाएगा। तो देखिए, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाता है। तो यही 3 इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो जाएगा। तो चलिए, जब सार्वंतर पता चल गया तो अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी का 20वां पद कैसे निकालेंगे। तो देखिए, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए एक ठो फार्मूला होता है, एक ठो सूत्र होता है। तो चलिए सबसे पहले उस सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए, फार्मूला होता है n वां पद an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 d। तो देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए आपको 3 चीज़ का आवश्यकता होता है, a, n और d। तो चलिए देखते हैं कि इस समांतर श्रेणी में a क्या है। तो देखिए, जो प्रथम पद होता है उसी को a बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद a बराबर, यहाँ पर प्रथम पद 7 है तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब इसके बाद n भी है, तो n कितना है, यहाँ पर देखिए n बराबर 20 है। n वां पद कितना है, 20 है। तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 20। अब d बराबर कितना है, तो d बराबर यहाँ पर हम लोग निकाले थे कि d बराबर आया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। तो चलिए हम इन तीनों की सहायता से इस समांतर श्रेणी का n वां पद निकाल रहे हैं। तो इस सूत्र में इन तीनों का वैल्यू जो है वो रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। और फिर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 7 है। प्रथम पद a को कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यहाँ 7 फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर कोष्टक में n-1। तो n का वैल्यू 20 है तो यहाँ पर लिख देंगे 20, फिर -1 है तो 1 लिख देंगे। और d लिखना है तो d का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे 3। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 7 फिर प्लस है तो प्लस। अब इसके बाद 20 में से 1 घटा दीजिए, तो 20 में से 1 घटाने पर 19 आता है तो यहाँ पर 19 लिख देंगे। फिर गुणे 3 है तो यहाँ पर गुणा 3 लिख देंगे। अब इसके आगे क्या हो जाएगा कि 7 फिर प्लस 19 का गुणा कर दीजिए 3 में, तो 19 तिहाई 57 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 57। तो अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 7 और 7 14 होता है, तो 14 को 4 1 हासिल हो जाएगा। 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो यह जो 64 है इस समांतर श्रेणी का 20वां पद है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर d निकाले हैं, तो वो आ गया है 3। अब फिर देखें कि इसमें प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पर 7 है प्रथम पद, यहाँ पर देखिए 7 है तो यहाँ पर a बराबर 7 लिख देंगे। अब देखेंगे कि कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है तो n बराबर 20 हो जाएगा। अब सार्वंतर d तो निकाले ही हैं और फिर इसको इस फार्मूले पर रख देंगे, an बराबर a कोष्टक में n-1 d। इनको रखने के बाद आप आगे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 64। तो देखिए, इसी पर आधारित मैं आपको एक ठो प्रश्न दे रहा हूं और आपको इसका n वां पद निकाल के बताना है। देखिए प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 15वां पद बताइए। इस श्रेणी का 15वां पद आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको यह सवाल कितना समझ में आया है।
तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।